देखिए, आपने उनका विभाजन देखा, मैंने आपको बताया कि वास्तव में हमें प्रथमतः कौन सा महाद्वीप देखना है, हमें आपको प्रथमतः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखना है। देखिए, चूंकि हम देश और राजधानी से अगर क्लियर हो जाएंगे तो वास्तव में हमें बाकी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ पाएंगी, लोकेशन हमें क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है, हमारा लोकेशन नहीं क्लियर होता, नहीं तो हमारा लोकेशन नहीं क्लियर होता। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि महाद्वीप तब कहते हैं कि वास्तव में चारों तरफ से जो जल से घिरा हुआ बड़ा स्थल खंड होता है या भूखंड होता है, हम आप उसको महाद्वीप कहते हैं। तो वास्तव में हमें आपको इस महाद्वीप में क्या मिलेगा, सबसे उत्तर में, अभी पिछली क्लास में बताया कि ये सबसे उत्तर में हमें आपको जो मिलेगा, सबसे उत्तर में आर्कटिक महासागर मिलेगा। कौन मिलेगा, आर्कटिक महासागर मिलेगा। मैंने कहा जब आप इसके पूरब में देखेंगे, देखिए हम अपने से राइट चलते हैं तो वो उसका पूरब होता है, हम अपने से लेफ्ट चलते हैं तो वो पश्चिम होता है। इस नॉर्थ अमेरिका के पूरब की बात करेंगे तो यही हमें कौन मिलेगा, अटलांटिक महासागर मिलेगा। कौन मिलेगा, अटलांटिक महासागर मिलेगा। और हम आप इसके पश्चिम देखेंगे तो हमें कौन मिलेगा, इसके पश्चिम देखेंगे तो हमें आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। कौन मिलेगा, प्रशांत महासागर। देखिए, मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा भूखंड चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, इसके पूरब में अटलांटिक महासागर, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर। मैंने कहा चूंकि इसका पूरब क्यों, आप इसको बीच से ऐसे बांट लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ये इसका बीच में मूल बिंदु कोई किया। आप इसके राइट चले तो ईस्ट, इसके लेफ्ट चलेंगे तो वेस्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने से दाएं चलेंगे तो हमें हमें आपको पूरब उसे कहेंगे, अपने से बाएं चलेंगे तो हम उसे पश्चिम कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चूंकि हमें मात्र देश और राजधानी देखनी है और कुछ नहीं, देश और राजधानी देखेंगे चीजें हमारी टोटल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या हमें कितनी मिलती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या हमें 29 मिलती है। उस 29 देश में हमें आपको देश कौन मिलता है, देखिए ये आपको उस 29 देश में एक देश आपको यही मिलता है, इस देश का नाम है, आपको मिल जाएगा कनाडा। क्या मिल जाता है, कनाडा। इस कनाडा की राजधानी आप यहीं जाकर अपने मैप में देखिए, मैंने कहा कि आप मैप लेकर बैठिए, यहाँ आपको कनाडा की राजधानी क्या मिल जाएगी, यही कनाडा की राजधानी आपको ओटावा मिल जाएगी। आप देखेंगे ये यूनाइटेड किंगडम है, इसकी राजधानी आपको वाशिंगटन डीसी मिलेगी। मैंने कहा ये आपको कनाडा है, कनाडा की राजधानी आपको ओटावा मिलेगी। ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूएसए है, इसकी राजधानी आपको वाशिंगटन डीसी मिलेगी। ये आपको एक देश मिलता है मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी आपको क्या मिलेगी, मैक्सिको की राजधानी आपको मैक्सिको सिटी मिल जाती है। देखिए, अब उसके नीचे जो देश आता है मैक्सिको के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये आपको जो कलरफुल में मिल रहे हैं ग्रीन के जस्ट नीचे, ये हमें आपको कौन मिलेंगे, मध्य अमेरिका के देश मिलेंगे। जब ये मध्य अमेरिका के देश मिलेंगे, देखिए मध्य अमेरिका इनको क्यों कहा जाता है, मैंने कहा कि वास्तव में इसको मध्य अमेरिका कहने का मतलब क्या होता है, ये आपने देखा ये नॉर्थ अमेरिका है, इस नॉर्थ अमेरिका के नीचे यानी ये मैक्सिको देखा, इस मैक्सिको के नीचे ऐसे साउथ अमेरिका है। वास्तव में इस साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो छोटे छोटे देश पाए गए, हमने इनको क्या कहा, ये जो छोटे छोटे देश पाए गए हमने आपने इसी को मध्य अमेरिका कहा या सेंट्रल अमेरिका कहा या केंद्रीय अमेरिका कहा, या आप उसी को लैटिन अमेरिका के देश कहते हैं। मैंने कहा उसी को मध्य अमेरिका कहा गया, उसी को कह सकते हैं केंद्रीय अमेरिका कहा गया, उसी को लैटिन अमेरिका के देश कहा गया। है कौन कौन से, आपको कुल ये 7 देश मिल जाते हैं मध्य अमेरिका के। एक ग्वाटेमाला है, यही ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला की राजधानी आपको ग्वाटेमाला सिटी मिल जाती है। यही आपको बेलीज मिलेगी, बेलीज की राजधानी आपको बेल्मोपाल मिल जाएगी। वहीं आप देखेंगे आपको निकारागुआ मिलेगी, निकारागुआ की राजधानी आपको मानागुआ मिलेगी। उन्हीं दोनों के ऊपर आप देखेंगे हांडुरस मिलेगा, हांडुरस की राजधानी आपको मिल जाएगी टेगुसिगल्पा। वहीं देखेंगे आपको एल सल्वाडोर मिलेगी, उसकी राजधानी सान सल्वाडोर है। सबसे लास्ट में जाएंगे आप निकारागुआ के नीचे तो आपको मिलेगा कोस्टारिका, कोस्टारिका की राजधानी सान जोस, और यही देखेंगे पनामा, पनामा की राजधानी पनामा सिटी। मैंने कहा आपको मध्य अमेरिका में 7 देश मिलेंगे, उन 7 देशों में कौन कौन मिलेंगे, आपने देखा यही आपको ग्वाटेमाला है, उसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, बेलीज, बेलीज की राजधानी बेल्मोपान, आगे देखा आपने वही हांडुरस, उसकी राजधानी टेगुसिगल्पा, आगे देखा एल सल्वाडोर, उसकी राजधानी निकारागुआ, आगे आपने देखा एल सल्वाडोर उसकी राजधानी सान सल्वाडोर है, निकारागुआ उसकी राजधानी आपको मानागुआ मिल जाएगी, कोस्टारिका, कोस्टारिका की राजधानी सान जोस, पनामा, पनामा की राजधानी पनामा सिटी। देखिए, मैंने ये तो आपको बताया इसके ईस्ट चलेंगे, इसके दाएं चलेंगे तो वह क्या होता है, पूरब होता है, और जब बाएं चलते हैं तो पश्चिम होता है। लेकिन जब हम आप संपूर्ण भूगोल की बात करते हैं तो वास्तव में आपका भूगोल कुछ इस तरीके से बटा हुआ है। यानी आप देखिए, यही देखेंगे, देखिए ये आपकी 0 डिग्री रेखा होती है मूल बिंदु, और इसके इधर वाला ईस्ट, इसके इधर वाला वेस्ट। जब इसके इधर वाला वेस्ट यानी पश्चिम होता है, ये मान लीजिए हमने आपने ये मूल बिंदु माना और ये मूल बिंदु आपके यहाँ माना है, तो ये इसके इधर वाला चलेंगे तो पूरब, इसके इधर वाला चलेंगे तो पश्चिम। यहाँ पश्चिम में होने के कारण यहाँ कुछ छोटे छोटे देश मिलते हैं, द्वीप मिलते हैं,
जिसे हम आप क्या कहते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह। तो आपको सारे पश्चिमी द्वीप समूह के देश नहीं देखना है, क्योंकि हमें करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसीलिए जो चर्चित होंगे उन्हीं को हम आप देख लेंगे। ये 7 देश जो मिलते हैं, यही आपको एक देश मिलता है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। क्या है, क्यूबा की राजधानी हवाना। यही देखते हैं हैती, हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस मिल जाएगी। यही देखेंगे जमैका, जमैका की राजधानी आपको किंगस्टन मिल जाएगी। ये देखते हैं आपको डोमिनिकन रिपब्लिकन मिलता है, जिसकी राजधानी सैंटो डोमिंगो मिलते हैं। बगल में आपको मिल जाएगा सान जुआन, जिसकी राजधानी आपको पुर्टो रिको मिल जाएगी। इसी के ऊपर देख रहे हैं ये बरमुडा मिल जाएगा, यहीं बरमुडा की राजधानी हैमिल्टन, और ये बहामास है, इस बहामास की राजधानी आपको क्या मिल जाती है, नसाउ। इसीलिए आपसे पूछा आता है पश्चिमी द्वीप समूह के देश के अंतर्गत कौन कौन आता है, तब आप क्या बताएंगे, पश्चिमी द्वीप समूह के जो देश हैं उसमें आएगा क्यूबा, हैती, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिकन, पुर्टो रिको, बरमुडा, बहामास। ये आपके देश और राजधानी थी। आप क्या करेंगे, देश और राजधानी को बैठकर याद कर लेंगे। 1 मिनट में हम बोलते हैं, आप सुनिए जिससे आपको याद हो जाए। मैंने आपको बताया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 29, जिसमें से आपने देखा कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, उसके जस्ट नीचे देखा यूएसए, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, उसी के जस्ट नीचे देखा मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। मैंने कहा ग्वाटेमाला, सॉरी मध्य अमेरिका के देश है जिसमें 7 देश आते हैं। आपने देखा ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, उसी के जस्ट नीचे देखा बेलीज, बेलीज की राजधानी बेल्मोपान, उसी के जस्ट नीचे देखा एल सल्वाडोर, उसकी राजधानी सान सल्वाडोर, उसी के नीचे देखा आपने देखा हांडुरस, उसकी राजधानी टेगुसिगल्पा, उसके नीचे देखा आपने निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, आगे देखा आपने कोस्टारिका, उसकी राजधानी सान जोस, उसके जस्ट नीचे देखा पनामा, पनामा की राजधानी पनामा सिटी। बगल में आप देखते हैं ये पश्चिमी द्वीप समूह के देश। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, क्योंकि यह इसका पश्चिम है, इसलिए ये पश्चिमी द्वीप समूह के देश। तब इन पश्चिमी द्वीप समूह के देशों की बात करते हैं, तो उस पश्चिमी द्वीप समूह के देश में कौन आएंगे, हमने कहा क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना, हैती, हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस, आगे देखते हैं जमैका, जमैका की राजधानी किंगस्टन, उसके आगे देखते हैं डोमिनिकन रिपब्लिकन, उसकी राजधानी सैंटो डोमिंगो, उसके आगे देखते हैं तो आपको पुर्टो रिको, उसकी सान जुआन, उसकी राजधानी पुर्टो रिको, उसके ऊपर देखेंगे तो बरमुडा, उसकी राजधानी हैमिल्टन, और क्यूबा के ऊपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बहामास, उसी की राजधानी आपको क्या मिलेगी, नसाउ। आपको उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आज ये देश राजधानी आपको समझ में आ गई तो हमें, चूंकि आप देख लेंगे लोकेशन, तो हमें आपको करंट पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका काम होगा आप इसे अच्छे से समझे और आप याद कर लेंगे तो आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर बाकी कल की क्लास में मिलेंगे आपसे।